हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है अनअकैडमी में लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम पे। तो दोस्तों आज 29 अगस्त की जो न्यूज़ यहाँ पे लेके आई है ये देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। हम यहाँ पे देखेंगे कि अब आगे जाके तालिबान किस तरह से वहाँ पे काम करेगा और किस तरह से भारत की भूमिका यहाँ पे रही है। ये देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल ने ये यहाँ पे बात कही है कि फर्स्ट आउटरीच सिग्नल मतलब क्या कि यूएनएससी रेफरेंस जो है तालिबान का वो एज अ टेरर वहां से हटा दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये एक तरफ संदेश यहाँ पे जा रहा है कि तालिबान को कहीं एक्सेप्टेंस ना मिल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि पुराना जो बयान था मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि पुराना यूएनएससी का जो बयान था 16 अगस्त को और उसके बाद जो चेंज जो बयान आया है वो 27 अगस्त को, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। काफ़ी ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है जो सेंट्रल एशिया का और इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया का काफ़ी बदल सकता है दोस्तों। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे पूर्व स्थायी प्रतिनिधि थे सैयद अकबरुद्दीन, इन्होंने ये कहा है, देख लीजिएगा, इन डिप्लोमेसी अ फोर्टनाइट इज अ लॉन्ग टाइम, द टी वर्ड इज गॉन। मतलब आपने यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है 16 अगस्त को, जब 15 अगस्त को तालिबान ने कैप्चर किया था, पूरी तरह से तख्ता पलट किया था अफगानिस्तान में, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें तालिबान का वर्ड था और जो 27 अगस्त है उसमें वो वर्ड नहीं है। ये 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 सबसे मतलब ये चौंकाने वाली जो बात है दोस्तों। तो अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है और उसमें क्या क्या चीजें दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 16 अगस्त का स्टेटमेंट और आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में 27 का। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों एक बार देख लीजिएगा कि निदर द तालिबान और एनी अदर ग्रुप, मतलब यहाँ पे कोई भी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम दिया गया है तालिबान। तालिबान या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे अटैक वगैरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा 27 अगस्त में क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे नो अफगान ग्रुप एंड इंडिविजुअल, यहाँ पे तालिबान का नाम आतंकवादी संगठन के रूप से हटाया गया है। तालिबान को अब आतंकवादी संगठना, ये जो सारी जो कंट्रीज है सुरक्षा परिषद, उन्होंने मानने से इनकार किया है। अब देख लीजिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 दिनों की जो यहाँ पे जो घटनाएं घटी हैं, तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, ये उस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ देख लीजिएगा 16 अगस्त की यहाँ पे स्टेटमेंट है और 27 अगस्त की यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक यूएनएससी के बर्ताव, हम कहेंगे कि एक उनका जो रवैया है उस रवैया में काफी बदलाव आ चुका है। आगे जाके देखेंगे कि इसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे। असल में मामला क्या था एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तालिबान के काबुल पे नियंत्रण के बाद एक दिन बाद जब 16 अगस्त को भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा था कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के महत्व की पुष्टि की है। डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा है कि अभी आतंकवादियों से हम लड़ रहे, आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि चाहिए यह सुनिश्चित माना चाहिए कि अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को, सबसे इंपॉर्टेंट, और किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और यहां तक कि तालिबान, यहां पे वर्ड दिया गया है देखो, यहां तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को या किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तालिबान का नाम लिखा गया है कि वो किसी भी आतंकवाद का समूह नहीं करेगा और वो एक आतंकवादी, और अफगान के जो बाकी समूह है उनको यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये जब स्टेटमेंट दिया गया था तो भारत क्या है, भारत इस महीने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के भारत के पास है और उसने इस बयान पर हस्ताक्षर किए है। ये 16 अगस्त का है। आगे देख लेंगे कि अगला जो बयान है उस बयान में असल में क्या कहा गया है। देखिएगा, जब काबुल एयरपोर्ट पे जब धमाके हुए उसमें 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए और एक दिन बाद 27 अगस्त को ये बयान आता है। उस बयान में वो निंदा भी करते हैं उस जो बॉम्ब वगैरह हुआ। लेकिन उस निंदा करते समय यहाँ पे देख लीजिएगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश के धमको देने वाला और किसी भी अफगान, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तालिबान का वर्ड पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये कहीं एक 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 अलग सिग्नल यहाँ पे आता है दोस्तों। तो वो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि इसके बाद क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों कि तालिबान को संदर्भ के तौर पर हटाना यह दिखाता है कि भारत समेत
जो यूएनएससी के बाकी जो सदस्य है दोस्तों, यूएनएससी के जो बाकी जो सदस्य है, वो तालिबान को एक स्टेट एक्टर, मतलब एक अथॉरिटिव पावर ऑफ अफगानिस्तान, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिकग्नाइज करने के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है यूएनएससी की पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूएनएससी ये चीज़ कर लेती है तो आगे जाके इसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी हो सकते हैं। अब इस पे देखेंगे क्या क्या प्रतिक्रिया इस पे उभर के आई हैं। हमारे जो पूर्व भारतीय विदेश सचिव जो कमल सिब्बल है, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका डेफिनेटली इसे पुश करना चाहता है। देख लीजिएगा, अमेरिका जिसने स्पष्ट रूप से यूएनएससी पर बयान के लिए जोर दिया है, उसने खुद तालिबान को हवाई अड्डे पर हमले के लिए दोष मुक्त कर दिया है। मतलब तालिबान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था, तो भाई किसे उसने इस्लामिक स्टेट के को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जा रहा है यूएस की तरफ से, और कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अमेरिका टी की प्रशंसा कर रहा है, टी यानी तालिबान, और जिसने कि नैतिक रूप से उसे ही चकमा दिया है इतने सालों से, पिछले 20 सालों से। अब यहां देखेंगे दोस्तों कि ये जो सारी जो घटनाएं हो रही हैं, अब ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, आपके सामने सब कुछ है। और ये दर्शाता है यूएनएससी का ऐसा क्यों हुआ, यूएनएससी ने ऐसा घुमजाव क्यों कर लिया। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा कि जमीन पर जो बदलती हकीकत है, कहीं ना कहीं वो जो सारे जो कंट्रीज है अब वो एक्सेप्ट करने की एक राह पर चल पड़े हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार से या अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पे जो जमीनी हकीकत है उसे एक्सेप्ट करने की एक, हम कहेंगे, पहल है। और उस हकीकत को एक्सेप्ट करेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इससे आगे जाके इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके परिणाम भी काफ़ी होंगे। तो ये न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा, और इससे साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया, ये जो 3 एरिया जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस एरिया का माहौल कैसा होगा, इस एरिया में शांति बने रहेगी या नहीं बने रहेगी, वो आगे आने वाले महीनों में डेफिनेटली दिखाई देगा। और आगे आने वाले महीनों का इंतजार करने से बजाय मैं आपको ये बता दूं कि 31 अगस्त से पहले अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा गया। अफगानिस्तान ने तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त के बाद आप काबुल एयरपोर्ट पे नहीं रह सकते, और अमेरिका ने भी वो डेडलाइन खुद के लिए रखी थी। तो अब 31 अगस्त के बाद, मतलब 2 दिनों के बाद, अब क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये था आज का काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। इसी तरह की काफी बेहतरीन चीजें हम आपके लिए लेके आते दोस्तों। और ये देख लीजिएगा, आपके लिए यही सफलता बैच आपके लिए आ रही है 1 सितंबर से। काफी इंपॉर्टेंट है, फुल ईयर की बैच है दोस्तों। 1 सितंबर से ये बैच आपको लॉन्च हो जाएगी। अगर आप इसी का प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप मेंस का, अभी भी पता है आपको कि मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए हम नई बैच आपके लिए लेके आए, वाईफाई लक्ष्य। ये आपकी लॉन्च होगी 1 सितंबर 2021 से, मतलब अगले महीने। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ाई करते समय कुछ भी डाउट वगैरह आ रहा है तो बिल्कुल डरिएगा मत, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक फोटो निकालिएगा किसी भी विषय का, हमें सेंड कीजिए, डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करने के हम वहीं पे बैठे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस साल अगर आपको पोस्ट पानी है, इस साल अगर आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, तो दोस्तों आप ही के लिए है। इतने सस्ते दामों पर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नो कॉस्ट ईएमआई के साथ भी मिल रहा है, इंटरेस्ट देने की जरूरत है नहीं। और इसमें आपको 7,800 पे भी नहीं करना है 2 सालों के लिए। मैं ये कह रहा हूं 7,800 जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये कोड लगा दीजिएगा भाई, माइनस हो जाएंगे आपके 10%। मतलब आएगा आपको कितना, हाँ 7,200 आ गया। यही बात है, यही बात है। तो 7,200 में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फायदा ही फायदा है। पोस्ट पा लीजिएगा, इंडिपेंडेंट हो जाइएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रहा ऑफर, अनअकैडमी का ऑफर, अगस्त ऑफर शुरू है दोस्तों। लास्ट के 2 डेज बचे हैं, लास्ट के 2 डेज, जल्दी कीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों तो 3 मंथ का फ्री मिल रहा है। अगर सीईटी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो 1 साल के साथ आपको 6 महीने का फ्री मिल रहा है। और प्राइस देखिए दोस्तों, 1.5 साल 8,000 रुपए, वो माइनस कर दिएगा 7,200, 1.5 साल। भाई काफी काफी धूम मचा दी है इस ऑफर ने। और बहुत सारे लोगों ने ऑफर ऑलरेडी ले लिया, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले लिया है। अगर ये ऑफर चाहिए, ये सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन जोरों से करना चाहते हो, NW10 आपके हमेशा साथ रहेगा दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएससी कॉम्बैट हर हफ्ते हम लेके आते हैं, हर संडे को लेके आते हैं। और सिर्फ 50 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। नॉलेज है तो भाई प्राइस आप जरूर जीतोगे दोस्तों। तो हम यही चाहते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ इसी बेहतरीन तरह की वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप ऑल सेट हो जाओ, क्योंकि हम हैं आपके साथ लेट्स क्रैक करने के लिए दोस्तों। फिर से मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।